हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स का आज हम लोग 3.3 के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। राइट है क्या। सो फार हम लोग 2 एक्सरसाइजेस खत्म कर चुके हैं और अभी ये लास्ट एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज, जिसके अंदर हम लोग मेनली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं और ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज राइट एलाइड एंगल्स पे हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो क्या है ये दोनों कॉन्सेप्ट अभी चल के थोड़ी देर में देखने वाले हैं, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से सो फार आपको ट्रिग्नोमेट्री में समझ में आ रही होंगी, आपसे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो रहे होंगे और आगे भी ऐसे सॉल्व होते रहेंगे, ठीक है। बिना किसी विलंब के स्टूडेंट्स स्टार्ट कर रहे हैं अपना 3.3 के कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें बेसिकली हम लोग 2 मेन कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें से कि पहला मेन कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एट एलाइड एंगल्स। कहने का सर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 0 पे, 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 270 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, 360 डिग्री पे सीख के आए हैं, वो काफ़ी नहीं है क्या कि अब हम लोग को एलाइड एंगल्स पे बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। एलाइड एंगल्स बेसिकली होते क्या है मैं आपको बता देता हूँ, है ना। आइए जरा कुछ बेसिक्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बेसिक्स, ठीक है। चलिए तो मैंने ये जरा बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये जनरली आपका एक्स एक्सिस है, दिस इज जनरली योर एक्स एक्सिस, राइट, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। अब जरा एक बात समझिएगा बच्चों, बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चीज को समझिएगा। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे एंगल्स क्या होते हैं, इट इज 0, राइट, इट इज यहाँ पे हो जाता है π/2, इट्स पाई एंड इट इज 3π/2 एंड दिस इज हियर वी हैव 2π भी यही होता है। दीज आर कॉल्ड एज क्वाड्रेंटल एंगल्स। ये क्वाड्रेंट पे बेसिकली एक्सिस पे लाई होने वाले एंगल्स हैं, राइट, और ये पूरे प्लेन को 4 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करते हैं, यानी कि उनको हम लोग क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। दैट्स वाई 0, π/2, π, 3π/2, 2π ये क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स। हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में सीखा भी है। नाउ स्टूडेंट्स एलाइड एंगल्स की बात बता रहा हूं मैं आपको, क्या होता है कि देखिए, आप अगर बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मान लो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, तो यहां से इधर को चलेंगे तो +θ आएगा, राइट, और इस डायरेक्शन में चलेंगे तो -θ आएगा, राइट है क्या। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस आपको समझ में आती है, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पे देखूं तो कोई भी एंगल मेरे को π/2 -θ करके मिलेगा। मतलब सुनो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो कि कोई एंगल लेट्स से यहां तक पड़ रहा है, तो यहां तक का मतलब क्या है कि यहां से यहां तक π/2 और लेट्स से ये थीटा हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इट इज π/2 θ, राइट है क्या। ये एंगल कितना हो जाएगा, π/2 θ। तो जरा समझ के चलिएगा स्टूडेंट्स, क्या कह रहा हूं मैं आपको कि बेसिकली स्टूडेंट्स π/2 θ इधर पड़ता है और π/2 θ इधर पड़ता है, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज एलाइड एंगल्स। क्या कहलाते हैं इनको हम लोग, एलाइड एंगल्स, यानी कि क्वाड्रेंट एंगल्स के साथ में जो एलाइड एंगल्स हैं इनको हम एलाइड एंगल्स बोलते हैं। अब जैसे पाई -θ, भाई यहां से लेके यहां तक पाई है, इसमें से कुछ थीटा घटाओगे तो यहां पे बैठेगा ना, तो पाई -θ आपका कहां बैठता है, इधर की साइड बैठता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। थीटा क्या है यहां पे, थीटा एक एक्यूट एंगल है, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है, राइट। अच्छा, पाई +θ कहां बैठेगा, इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बैठता है। फिर 3π/2 में से अगर कोई एंगल मैं छोटा सा माइनस कर दूंगा तो 3π/2 -θ आपका थर्ड क्वाड्रेंट में बैठेगा और 3π/2 θ आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर बैठेगा, राइट है क्या। ऐसे 0 और 2π तो एक ही जगह होते हैं, तो 2π +θ आपका यहां बैठेगा और 2π -θ एंगल आपका कहां बैठेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठ रहा है। क्लियर है क्या मेरे भाई, जल्दी से बताइएगा। यानी कि पॉजिटिव थीटा इधर, नेगेटिव थीटा इधर, ठीक है ना। π/2 में से कोई भी एंगल छोटा सा एंगल घटाओगे तो वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल देगा। π/2 में अगर आप हल्का सा थीटा ऐड कर दोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल मिलेगा। π -θ आपको सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल देगा, π +θ आपको थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल देगा, 3π/2 -θ आपको थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल देगा एंड 3π/2 +θ आपको फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल देगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, जल्दी जल्दी से बताएगा प्लीज। परफेक्ट है, वेरी गुड बच्चों। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अब
यहां पे मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा हूं. सो दीज आर कॉल्ड एज एलाइड एंगल्स. ये पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा, ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड एज एलाइड एंगल्स. तो इन पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है तो वो बताना चाह रहा हूं मैं आपको. सबसे पहले तो बेसिक्स ये याद रखिए स्टूडेंट्स कि एक्स एक्सिस पे जो एंगल है, राइट, एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होता है. यानी कि एक्स एक्सिस के जो एलाइड एंगल्स हैं वहां पे हमारा फंक्शन डू नॉट चेंज. कहने का सर क्या मतलब है, समझ में नहीं आ रहा है. सो एक्स एक्सिस के एंगल्स पे फंक्शन डू नॉट चेंज, राइट. एंड वाई एक्सिस के जो एंगल्स हैं स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस के जो एंगल्स हैं, राइट, π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 3π माइनस थीटा, ठीक है ना. सो बेसिकली वाई एक्सिस के जो एंगल्स हैं, राइट, इस पे फंक्शन चेंजेस. यहां पे फंक्शन क्या करता है, चेंज करता है. कहने का सर फंक्शन अगर चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा, जरा इसके बारे में भी बताइए. तो जब फंक्शन चेंज होता है ना बच्चों, तो फंक्शन जब चेंज होता है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन कॉस में चेंज होता है, राइट, टेन कॉट में चेंज होता है, और सेक आपका कॉसेक में चेंज होगा, राइट. ये आपस में कॉस साइन में चेंज होता है, साइन कॉस में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में. लेकिन कहाँ पे, ओनली वाई एक्सिस पे फंक्शन चेंज होता है, एक्स एक्सिस के एंगल पे फंक्शन चेंज नहीं होता. कहने का सर अब ये बेसिक तो समझा दिया, लेकिन ये अप्लाई कैसे होगा. अब जरा बहुत ध्यान से समझिएगा. मान ले बेटा मैंने क्या कहा, मैं तेरे को कह रहा हूं कि मुझे साइन π/2 माइनस थीटा प्लस थीटा पे वैल्यू निकालना बताओ मुझे. तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले देखेंगे कि यार ये वाई एक्सिस का एंगल है और वाई एक्सिस के एंगल पे फंक्शन चेंज होता है ना. वाई एक्सिस के एंगल पे फंक्शन चेंज होता है. साइन किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा. तो यहां पे मैं कॉस थीटा लिख दूंगा, ठीक है ना. अच्छा, फिर मैं देखूंगा, देखिए पहली चीज तो मैं क्या चेक कर रहा हूं कि एक्सिस कौन सा है, कौन सा एक्सिस का एंगल है. फिर मैं चेक कर रहा हूं कि कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट कौन सा है. तो क्वाड्रेंट कौन सा है बच्चों, देखो π/2 प्लस थीटा, यानी कि π/2 यहां से लेके यहां तक π/2 और उसमें कुछ थीटा ऐड करेंगे तो π/2 प्लस थीटा अपना कहां बैठेगा बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में बैठता है, सेकंड क्वाड्रेंट में. तो यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट बैठ गया. सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन बेसिकली क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है. कल ही बताया था ना मैंने आपको, राइट, कि साइन है ना, मैं प्रीवियसली बताया था ना मैंने आपको कि साइन बेसिकली सेकेंड क्वाड्रेंट में, जब मैंने आपको बताया था कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन और उसके रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे 10 और उसके रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे सेक और कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होता है ना. जब मैंने कहा था ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, ऐसे करके बताया था आपको मैंने, राइट है क्या. चलिए, तो वाई एक्सिस चेक किया तो साइन का कॉस हो गया, साइन का कॉस थीटा हो गया यहाँ पे, ठीक है. एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव कॉस थीटा, राइट. ऐसे करना है आपको. अच्छा, अब मैं आगे फर्दर कर रहा हूँ. लेट्स से मैंने आपको कहा साइन पाई प्लस थीटा, तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे बच्चों, आप सबसे पहले चेक करेंगे एक्सिस कौन सा है. तो ये एक्स एक्सिस है. एक्स एक्सिस पे फंक्शन चेंज नहीं होता, यानी कि जो साइन है वो साइन ही रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा. अच्छा, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो यहां से लेके यहां तक पाई और उसमें थीटा ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट. तो पाई प्लस थीटा एक्चुअली में थर्ड क्वाड्रेंट होता है. सो थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स साइन कैसा होता है, हमें इस वाले का साइन चेक करना है. तो साइन कैसा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है. तो नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है. क्लियर है क्या मेरे भाई, जल्दी से बोल. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो अपन ने नेगेटिव लगा दिया. ऐसे ही करके हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की किसी भी एलाइड एंगल पे वैल्यू निकाल सकते हैं. जैसे अगर मैं बोलूं आपसे, मान लो मैं आपसे बोलूं कि कॉसेक या लेट्स से सेक, अगर मैं सेक 3π/2 माइनस थीटा पे आपसे वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे सर बड़ा आसान है. सर पहले तो मैं एंगल चेक करूंगा. 3π/2 एक्चुअली में वाई एक्सिस का एंगल है सर, तो वाई एक्सिस का एंगल होने की वजह से सर फंक्शन चेंज होगा, वाई एक्सिस पे फंक्शन चेंज होता है. सो सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट है क्या. और 3π/2 माइनस थीटा
3 पाई बाय 2 माइनस थीटा एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट में बैठता है ना, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 3 पाई बाय 2, उसमें से घटाओगे तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल बैठेगा। सो बेसिकली ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो ऐसे करके करना है अपने को, ठीक है। कहने को सर आप ऐसा, हम ऐसे किसी भी चीज़ को सॉल्व कर देंगे। क्या मैं आपको 2-3 ऐसे और सॉल्व करने के लिए दे दूँ क्या? राइट, तो मैं आपको 2-3 ऐसे और सॉल्व करने के लिए दूंगा, बट उससे पहले स्टूडेंट्स इंटायरली पूरा का पूरा नोट करिए प्लीज़। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट करिएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब अगले पेज पे ले चल रहा हूँ और आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगा ना, मुझे बताइएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि cos 2 पाई माइनस थीटा पे कितना होगा तो बताओ। फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं 10 पाई माइनस थीटा पे कितना होगा तो बताओ। फिर मेरे को बताओ cot 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा पे कितना होगा। और मुझे बताइए कि सेक जो है वो आपका पाई प्लस थीटा पे कितना होगा, है ना। वीडियो को पॉज करिए स्टूडेंट्स, और ये चारों आपको खुद बताने हैं, ठीक है। चलिए, सो उम्मीद करता हूं कि वीडियो को पॉज करके आपने सभी चीज़ें ट्राई करी होंगी, है ना। तो आइए हम भी कर लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा कि 2 पाई बेसिकली अगर देखें तो 2 पाई कहाँ पड़ता है? अरे 2 पाई कहाँ पड़ता है? 2 पाई तो 0 जहाँ है वहीं पे 2 पाई है। तो ये तो एक्स एक्सिस का एंगल है, एक्स एक्सिस के एंगल पे फंक्शन चेंज ही नहीं होता, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। अच्छा, लेकिन 2 पाई माइनस थीटा कहाँ का एंगल होता है? कौन से क्वाड्रेंट का एंगल होता है? तो देखो एक बात सुनो, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये 0 भी यहीं और 2 पाई भी यहीं। तो 2 पाई में से अगर कोई भी छोटा एंगल अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल बैठेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो सिंपल आप इसको एज इट इज लिख देंगे। राइट है क्या मेरे भाई? जल्दी जल्दी से बोल दीजिए। वेरी गुड। नाउ 3 पाई बाय 2 कहाँ का एंगल होता है? वाई एक्सिस का एंगल होता है। वाई एक्सिस पे फंक्शन चेंज करते हैं, कॉट 10 में चेंज हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा। और 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? अब देखो 0 से 3 पाई बाय 2 यहाँ पड़ता है, प्लस थीटा करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट बैठेगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बेसिकली कॉट कैसा होता है? नेगेटिव, तो इट इज -10 थीटा, ठीक है भाई। देखो ना, आप सीधा समझो कि भाई यहां से लेके 0 से लेके यहां तक ये तो 3 पाई बाय 2 हो गया, और इसमें और थीटा ऐड करेंगे तो अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठेगा जाके, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आ जाओ। पाई जो है वो एक्स एक्सिस का एंगल है। अब एक्स एक्सिस के एंगल पे फंक्शन चेंज नहीं होगा, 10 है तो 10 ही रहेगा, 10 थीटा ही रहेगा। लेकिन पाई माइनस थीटा, अब देखो 0 से पाई यहाँ बैठता है, ठीक है ना। जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, 0 से यहाँ से स्टार्ट किया और ये पाई बैठा, लेकिन आपने पाई में से थोड़ा थीटा घटा दिया है, तो इसका मतलब पाई माइनस थीटा कहीं यहाँ बैठेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। सो ये सब काम आप मेंटली करेंगे, ठीक है, तो फास्ट आंसर दे पाएंगे, फास्ट आंसर दे पाएंगे, ठीक है। फाइनली इसको देखेंगे। सिमिलरली जो पाई है वो आपका कैसा है बेटा? इट इज एक्स एक्सिस का एंगल है, तो सेक फंक्शन चेंज तो नहीं होगा। एक्स एक्सिस के एंगल पे फंक्शन तो चेंज नहीं होता, सेक थीटा तो सेक थीटा ही रहेगा। अच्छा, पाई प्लस थीटा, अब देखो 0 से पाई आप यहाँ तक पहुँच जाते हो, और पाई में थोड़ा थीटा ऐड करोगे तो पाई प्लस थीटा एक्चुअली में आपका थर्ड क्वाड्रेंट बैठेगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आपका सेक कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो सेक पाई प्लस थीटा विल बी माइनस सेक थीटा। क्या आपको ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू एलाइड एंगल पे निकालना आया क्या मेरे भाई? जल्दी बोल, निकालना आया क्या तेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू एलाइड एंगल पे? है ना, आ गया क्या? परफेक्ट, यही तो चाहिए था अपने को, और क्या चाहिए था, ठीक है। राइट है क्या बच्चों? चलिए अब यहाँ पे एक छोटी सी और चीज़ आपको पढ़ाऊंगा, छोटी सी, ठीक है, और उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे जंप करेंगे, राइट, और उनको भी
ट्रिग्नोमेट्रिक जो फॉर्मूले हैं जिनको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ कह रहे हैं उनको भी मैं याद कराने की आपको पूरी की पूरी कोशिश करूँगा यहीं के यहीं, जिससे कि आपको कुछ ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा, साथ ही साथ याद हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन पे सीधा अप्लाई कर देंगे। ठीक है, राइट है क्या? वेरी वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए इसको नोट करिएगा प्लीज़। अब स्टूडेंट्स जो मैं छोटी सी बात आपको कह रहा हूँ लिखवाने के लिए, वो क्या है छोटी सी बात? वो बेसिकली छोटी सी बात ये है कि देखिए ये जो साइन 2 पाई माइनस थीटा लिख रहा हूँ ना मैं एक्चुअली, तो आपको एक प्रीवियस एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट में हमने एक बात याद कराई थी आपको। क्या क्या याद कराई थी भैया? कि 2 पाई और उसका कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल अपन जीरो के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। राइट है क्या? ये बात आपको याद है कि नहीं है भैया? ये बात आपको याद है कि नहीं है? मतलब आप समझो, जहाँ पे ज़ीरो होता है वहीं पे ही 2 पाई होता है। सो 2 पाई का कोई भी मल्टीपल मैं ज़ीरो के तौर पे कंसीडर कर सकता हूँ। तो यानी कि ये जो 2 पाई है इन सभी प्लेसेस पे मैं जीरो कंसीडर कर सकता हूँ। यानी कि ये जो चीज़ है वो ऐसे दिख सकती है। राइट है क्या? ये जो चीज़ है वो ऐसे दिख सकती है, साइन माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि मैं 2 पाई की जगह ज़ीरो कंसीडर कर रहा हूँ। कॉस माइनस थीटा, ठीक है, कॉस माइनस थीटा, राइट। सिमिलरली दिस इज टेन माइनस थीटा, राइट, एंड दिस इज कॉट माइनस थीटा, राइट, दिस इज सेक माइनस थीटा, एंड दिस इज वी कैन राइट कॉसेक माइनस थीटा। इसको लिख तो सकते हैं ऐसे, और क्यों नहीं? देखो ना, अगर ये ज़ीरो है तो इधर को अगर चलोगे तो आपको ज़ीरो भी यहीं पड़ता है और 2 पाई भी यहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी एंगल ले रहे हो तो वो माइनस थीटा भी होगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक 2 पाई था ना, तो 2 पाई में से थीटा माइनस कर लो। सो जिधर माइनस थीटा होता है उधर ही 2 पाई माइनस थीटा भी होता है। आप समझो, आप मेरी बात समझो, जितना एंगल माइनस थीटा होगा उतना ही 2 पाई माइनस थीटा भी होगा, ठीक है ना। दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। सो बेसिकली माइनस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा बात एक ही है। अच्छा, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लिख तो दिया सर हमने इसको, लेकिन इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो आंसर ऐसे लिखेंगे, 2 पाई एक्स एक्सिस का एंगल है सर, तो फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, राइट। अब देखो इन सभी जगहों पे 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई, मतलब ये सब जगह एक्स एक्सिस के एंगल हैं, यानी कि एक्स एक्सिस के एंगल पे फंक्शन तो कहीं भी चेंज नहीं होगा। तो ये साइन माइनस थीटा है तो यानी कि साइन थीटा तो लिखेंगे, फंक्शन तो चेंज नहीं करेंगे, फंक्शन तो चेंज नहीं करेंगे, फंक्शन तो चेंज नहीं करेंगे, राइट। फंक्शन तो सेम रहेगा, सेक है तो सेक ही रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक ही रहेगा, बस प्लस माइनस का देखना है। अब 2 पाई माइनस थीटा होता है बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है? नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है? नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो ऐसे करके हम लोग इसको लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसको ऐसे रिकमेंड करूंगा कि आपने समझ तो लिया, ये आपने बच्चों समझ तो लिया कि ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन आप इसको सीधे तौर पे याद ही कर लो। क्या? कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, राइट। तो इन्हीं का आंसर कॉस थीटा और सेक थीटा आएगा। बाकी ऑल यानी कि अगर मैं साइन की बात करूं, साइन माइनस थीटा, तो वो भी माइनस कॉसेक थीटा होगा, राइट। कॉसेक माइनस थीटा की बात करूंगा तो वो भी, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और कॉसेक माइनस थीटा विल बी माइनस कॉसेक थीटा, टेन माइनस थीटा विल बी माइनस टेन थीटा, एंड कॉट माइनस थीटा विल बी माइनस कॉट थीटा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्योंकि नेगेटिव थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, राइट, तो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव आए। कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा है, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा है, बाकी ऑल नेगेटिव आए, बाकी ऑल नेगेटिव आए, ठीक है। सो इसको पूरे को प्लीज नोट करिएगा एज इट इज, ठीक है।
क्लियर है क्या? और ये चीज़ आ कैसे रही है? वो ऐसे आ रही है, इधर से आ रही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, राइट, पहले इसको नोट करेंगे, ठीक है ना, इसको सर नोट कर लीजिए प्लीज़, नोट करेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पे प्रोसीड करेंगे बच्चों। कहाँ प्रोसीड करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। क्या लगा सर बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक बार अपना फ़ोन खोलिए ना जिसमें जोक्स आते हैं, देखो क्या आया क्या कोई आज, है ना। मेरे पास ताज़ा खबर वाला फ़ोन है, ताज़ा खबर वाला फ़ोन है भाई मेरे पास। जोक्स भी आते हैं और कई बार शेर भी आते हैं। शेर सुना दूँ क्या? कहाँ गया सर, बड़ा देर लगा देते हो आप, रुक तो जा यार, फ़ोन खोलने में टाइम तो लगता है यार। गर्मी ने यह ठाना है, आहा, गर्मी ने यह ठाना है कि आपकी शक्ल को आधार कार्ड से मिलवाना है। चलिए एक और है कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं लाइफ में जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, है ना। तो उसी पे एक शेर है, बहुत ही बेहतरीन शेर है। कहते हैं कि जिस पे आपका बस ना चले, जिस पे आपका बस ना चले, उस पे ट्रक चढ़ा दो। बहुत ही खराब जोक था। चलिए ये बढ़िया था, जिस पे आपका बस ना चले उस पर ट्रक चला दो। खैर एनीवेज, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो ये सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है बच्चों। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स पढ़ेंगे, राइट है क्या? ऐसा है सिंपल, हम कह रहे हैं हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़ने हैं बस, और मत बोलो सर कुछ भी, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़ने हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से आपके सीनियर्स भी डरते हैं, लेकिन आप नहीं डरोगे, ठीक है। मैं आपको याद करा दूंगा बहुत ही प्यार से। कुछ टुकड़ों में पढ़ेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले ना, टुकड़ों में पढ़ लें, जैसे 4 एक बार, 2 एक बार, 3 एक बार, 3 एक बार, 2 एक बार, 4 एक बार, ऐसे करके। चलिए सबसे पहले कॉस के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। एक सीडीओ रूल समझते हैं ना, ये किसी का रूल नहीं है, ये मेरा ही बनाया हुआ रूल है। सी मतलब कॉस का फॉर्मूला होगा तो डबलेट्स होंगे और अपोजिट साइन होगा। मतलब क्या है सर, जैसे मैंने कॉस निकाला कॉस ए प्लस बी, तो ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? कॉस के फॉर्मूले में डबलेट्स होंगे, यानी कि कॉस ए कॉस बी, डबलेट्स हो गए ना, साइन ए साइन बी, राइट, ठीक है। और अगर प्लस साइन है तो अपोजिट साइन लेना ना, नेगेटिव। कहने लगा ले ऐसे करना था क्या? हाँ एक फॉर्मूला आ गया, मुबारक हो तेरे को। क्या हुआ है? अजी फॉर्मूला हुआ है, ठीक है, राइट है क्या? कहने लगा सर फिर तो कॉस ए माइनस बी का मैं खुद लिख के दिखा दूंगा। लिख ले बेटा, लिख ले, मुझे पता है कि तू सही लिखेगा। चल अब कॉस ए माइनस बी का जब लिखेगा तो कॉस डबलेट्स आएंगे, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी आएगा, राइट, और माइनस है तो उसका अपोजिट साइन प्लस। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी, और आगे तो हमारी मर्जी। ठीक है, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया है ना। चलिए तो सीडीओ रूल लगा के हम लोगों ने, ठीक है। अब कहने लगा सर अगर कॉस का फॉर्मूला लिख दिया दोनों तो साइन के भी लिख देते हैं, लिख देते हैं। अब साइन का फॉर्मूले में क्या होता है, साइन के फॉर्मूले को ऐसे देखो, ना तो उसमें डबलेट्स होते ना अपोजिट साइन होता, ठीक है। तो साइन के फॉर्मूले कैसे लिखेंगे हम लोग? ऐसे लिखेंगे, जरा बहुत ध्यान से देख। साइन ए प्लस बी अगर बोलेगा तो क्या बोलेगा? ना तो डबलेट्स है, तो यानी कि अलग अलग क्वांटिटीज आएंगी, अलग अलग टर्म्स आएंगी, तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, फिर इसी को कॉस ए साइन बी, राइट, उल्टा करके लिखेंगे कॉस ए साइन बी,
और प्लस है तो प्लस साइन ही आएगा, अपोजिट साइन नहीं आते इसमें, है ना, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि ना तो डबलेट्स होंगे ना अपोजिट साइन होंगे, ठीक है ना, नो डबलेट्स नो अपोजिट साइन, ठीक है। ऐसे करके साइन का फॉर्मूला याद हो गया। कहने लगा सर अब तो मैं a माइनस बी का भी लिख दूंगा। लिख दे बेटा, लिख दे। साइन a माइनस बी को कैसे लिखोगे? इट इज वेरी सिंपल, साइन a कॉस b, राइट, और सेम साइन है ना, नेगेटिव कॉस a साइन b। दैट्स इट। चेक कर लो, ठीक है भैया। मुबारक हो आपको, 4 फॉर्मूले हुए हैं, ठीक है। अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं इन्हीं फॉर्मूलों से क्या कर दूं, 2 फॉर्मूले और पैदा करूं, हम 2 हमारे 2, ठीक है। अब जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, इस फॉर्मूले में अगर मैं a की जगह और b की जगह, मतलब a और b को इक्वल कर दूं और दोनों की जगह x रख दूं, तो मेरे पास cos x प्लस एक्स यानी कि 2x का फॉर्मूला आ जाएगा। तो cos x इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस साइन x इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। मुबारक हो, हमें cos 2x का फॉर्मूला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं a और b को दोनों को x रख दूं तो साइन x प्लस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला आ जाएगा। अभी हम स्टोरीज बना बना के इनको याद कर रहे हैं, बाद में यह फिर हमें ऐसे के ऐसे ही लंबे समय तक याद ही रहेंगे, है ना। बाकी की जो स्टोरी है वो तो हम लोग माइंड में भी बोल सकते हैं। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और कॉस एक्स इंटू साइन एक्स यानी कि 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएंगे, ठीक है भैया। क्लियर है क्या सर? जल्दी जल्दी से बोल दीजिए। लो 2 फॉर्मूले आपको मैंने और लिखवा दिए, ठीक है। अबे 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले लिख लिए यार तुम लोगों ने। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 फॉर्मूले लिख दिए, राइट है क्या भैया? वेरी गुड। बाकी cos 2x और sin 2x के फॉर्मूले को फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं ना, अभी नहीं यार, अभी इतना ऐसे ही रखो, है ना, सिंपल रखो, आगे चल के करेंगे, बाद में एक्सपेंड करेंगे। चलिए सर थोड़े से और लिखवा दें क्या? पहले नोट कर ले मेरे भाई, पहले पूरा का पूरा नोट कर ले, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो अब 10 के लिए भी फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, 10 के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। 10 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे क्या? चलो अब 10 का फॉर्मूला, 6 फॉर्मूले तो पीछे लिखवा देते ना हमने। सो 10 का फॉर्मूला आएगा भैया, इट इज 10a प्लस b, इट इज 10a प्लस 10b, बड़ा सिंपल है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। 10a प्लस b इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, राइट है क्या? सो ये तो, इसमें तो कुछ ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, तो वैसे ही देख के याद हो जाए ना। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं ना मेरे जैसे, जो देख के ही पसंद आ जाते हैं, वैसा ही है ये फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। इसी का अगर मैं 10a माइनस b का फॉर्मूला लिखूंगा तो उसमें क्या हो जाएगा? इट इज सिंपली, जैसे यहाँ पे 10a प्लस 10b था ना a प्लस b में, तो यहाँ 10a माइनस 10b, राइट। और यहाँ देखेंगे अगर 10a प्लस b का फॉर्मूला था तो ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, 10a माइनस b के फॉर्मूले में ऊपर माइनस है नीचे प्लस होगा, तो 1 प्लस 10a 10b, बस प्लस माइनस का ही डिफरेंस है, प्लस माइनस का ही डिफरेंस है, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? राइट, वेरी गुड। चलिए आप स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, 7th 8th फॉर्मूला, ठीक है। यहां से एक फॉर्मूला पैदा कर दूं क्या? इससे एक फॉर्मूला पैदा कर देता हूं। आप एक काम कर दो, a इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स रख दो, तो 10 2x का फॉर्मूला आ जाएगा। कैसे? 10x प्लस एक्स 10 2x, तो 10x प्लस 10x यानी कि 2 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10x यानी कि 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ओम फो, यानी कि यू हैव गॉट गाइस 9 फॉर्मूला। 9 फॉर्मूले कितने इजीली आ गए ना अपने पास, तो ये हथियार हैं हमारे। अब देखते हैं 9 फॉर्मूले से कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना।
फिर आके और कर लेंगे। क्या लगेगा सर टोटल कितने करवाओगे? टोटल करवाएंगे भाई 4 दूनी 8, 3 11 और 9 ये 20 फॉर्मूले करा देंगे टोटल। ठीक है, टोटल 20 करा देंगे तो 9 हो गए, 11 और करवाएंगे। टेंशन मत ले, बाकी के जो 11 है ना वो भी यहीं से निकल के आएंगे, जो 9 पढ़ा दिए हैं ना उन्हीं से निकल के आ जाएंगे। तो फटाफट से बेटा एक काम कर ले, यहाँ पे नोट कर ले। अच्छा मैं फालतू के फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा हूँ, बुक्स में बहुत ज़्यादा लिखवा देते हैं, वो इतने काम वाम में आते नहीं है। ठीक है ना, अपन पहले 20 तो याद करें, उसके बाद 4-5 तो बाद में भी याद कर लेंगे। ठीक है ना, राइट है क्या? फटाफट से नोट करिएगा बच्चों, प्लीज़ प्लीज़ पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो अब इन 9 फॉर्मूलेस जो हमने सीखे हैं सो फार, इन पे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ओके। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अब हमें कुछ वैल्यूज रिकॉल करनी है ना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रूव डेट LHS इज इक्वल टू RHS, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके सामने। सो अगर आप LHS पिक करोगे, ठीक है, आपने LHS पिक किया सर, ठीक है, तो क्या होगा LHS में? cot 30 π/6 इज 30 बच्चों, तो cot 30 का वैल्यू कितना होता है? cot 30 का वैल्यू होता है बेसिकली √3। ठीक है, सो √3 का स्क्वायर ले लेंगे हम लोग। ठीक है, अच्छा मुझे cosec 5 π/6 का वैल्यू कसम से नहीं पता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ। कैसे? अब देखो स्टूडेंट्स, cosec 5 π/6 को मैं लिख सकता हूँ क्या कि cosec पाई माइनस पाई बाई 6 करके लिख सकता हूँ क्या? रीराइट कर सकता हूँ, 6 × 6 - 1, राइट, 5 π/6 हो जाएगा। और cosec पाई, पाई है x एक्सिस का एंगल, तो x एक्सिस के एंगल पे ये तो cosec π/6 ही रहेगा। नाउ पाई माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, पाई माइनस थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट। देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पाई और इसमें से थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई माइनस थीटा इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cosec होता है पॉजिटिव, तो यानी कि मैं cosec 5 π/6 की जगह बच्चों क्या लिख सकता हूँ? मैं cosec π/6 लिख सकता हूँ। ठीक है, राइट है क्या? अच्छा 3 tan 30 का वैल्यू होता है बच्चों 1/√3, उसका स्क्वायर। ठीक है, सो यानी कि √3 का स्क्वायर 3, cosec 30 का वैल्यू, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो cosec 30 हो जाएगा 2। ठीक है ना, दिस वैल्यू इज 2। नाउ 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 1/3, सो इट इज कैंसल्ड बाय दिस, सो 3 + 2 + 1 यानी कि टोटल 6 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं एलाइड एंगल्स पे फंक्शन की वैल्यू को निकाल के। क्लियर है क्या? जल्दी से बोल दो। ऑल राइट, ठीक है, वेरी गुड बच्चों, चलो फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, सो वैसे मैं आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चंस लिए हैं, राइट, फ्रॉम दी NCERT। जिसने ये 9 क्वेश्चंस कर लिए, मैं एक यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसको पूरी अंडरस्टैंडिंग आ गई कि एक्चुअली में फॉर्मूले अप्लाई कैसे करने हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले तो याद करने को कोई भी कर लेगा, बट फॉर्मूले अप्लाई कैसे होने ये भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलें आगे भैया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगले सवाल में उसने पूछा कि sin 75 डिग्री, कल को पूछ लेगा sin 15 डिग्री, कल को पूछ लेगा ऐसे करके, राइट, मतलब डिफरेंट एंगल्स पे आपसे वैल्यू पूछ सकता है। तो कैसे निकालते हैं ऐसी वैल्यूज? सो इसमें कुछ नहीं करते भैया, हम सिंपल लॉजिक लगाते हैं। हम 2 ऐसे एंगल्स लेते हैं जहाँ से हमें साइन की वैल्यू पता है। जैसे मुझे साइन की 45 डिग्री पे वैल्यू पता है और मेरे को 30 डिग्री पे वैल्यू पता है, तो 45 + 30 कितना हो जाता है बच्चों? 75 बन जाता है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स साइन A + B का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको? ना तो डबलेट्स और सेम साइन, तो साइन A cos B, राइट, प्लस cos A sin B, कैन वी से? तो यानी कि हमारे लिए ये वाला एंगल A हो गया एंड ये वाला एंगल B हो गया, तो साइन A + B इट इज साइन A cos B, ठीक है, प्लस cos A, ठीक है, cos A sin B, ठीक है, sin A cos B प्लस cos A sin B। अब मुझे ये सारी वैल्यूज पता ही हैं। कैसे? sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/√2। देखो वैल्यू पता होनी चाहिए आपको। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2।
प्लस कॉस 45 की वैल्यू अगेन 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। सो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये √3/2√2 और ये 1/2√2। सो फाइनली वैल्यू विल कम आउट एज √3 + 1 एलसीएम लेके अपॉन 2√2। सो ऐसे करके अपने पास क्या आ जाएगा सर, वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है क्या? इजीली निकाल सकते हैं हम लोग। मान लो कल को आपसे साइन 15 डिग्री पूछेगा तो क्या करोगे? कुछ नहीं सर, साइन 45 माइनस और 30 कर दोगे। कल को तो ऐसे आप कॉस 75 का वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? कॉस का फॉर्मूला लगा के कॉस 45 + 30 करके कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कॉस 15 डिग्री का वैल्यू भी निकाल सकते हो आप। इट इज कॉस 45 - 30 पे भी निकाल सकते हो आप वैल्यू। आप 10-15 डिग्री का भी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? 10 45 - 30 करके, है ना भैया। ये सारे फॉर्मूले तो आपको आते ही है ना बच्चों। आप 10 75 डिग्री का वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे? 10 45 + 30 करके। सो ऑल दिस वैल्यू यू कैन फाइंड आउट। क्यों? क्योंकि आपको साइन a - b का फॉर्मूला भी पता है, कॉस a + b का फॉर्मूला भी पता है, कॉस a - b का फॉर्मूला भी पता है, tan a - b का फॉर्मूला भी पता है, tan a + b का भी फॉर्मूला आपको पता है। तो फॉर्मूले में पुट करके आप इजीली सारी की सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। इजी है कि नहीं है भाई? एक ही क्वेश्चन से देखो कितने सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए। राइट है क्या? जल्दी जल्दी से बोलो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको नोट करेंगे भैया सभी लोग। इनिशियली जो क्वेश्चंस मैं करवाता हूं उनको आप कॉन्सेप्ट समझ के नोट किया करो, क्योंकि उससे पता चलता है कि यार सर ने जो पढ़ाया है वो ऐसे अप्लाई हो रहा है ना। सो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हो रहा है वो तो आप सीखोगे ही ना। चलिए तो फटाफट से नोट करिएगा भैया, ठीक है। बेटा मेरे को पता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन मैं बेटा अब एक लेक्चर में मैं दो से ज़्यादा बार बेटा फ़ोन नहीं खोलूँगा अपना। फ़ोन खोलना ठीक नहीं है, राइट है क्या? हाँ सर, एक बार खोल दो ना सर प्लीज़। चलो ठीक है। हाँ 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 हाँ। तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, मेरे पास देखो बहुत बढ़िया एक बहुत बढ़िया जोक है भैया, मैं पहले हंस लेता हूँ ना। कह रहा कि अगर आप चाहते हो कि कोई आपको हमेशा याद रखे, देखो कितनी प्यारी बात है ना। मतलब ज़िंदगी में लोग कहते हैं कि भाई मैं जाऊँ तो मेरे मरने के बाद लोग याद रखें मेरे को, है ना। उसके लिए इंसान डिस्कवरी करता है, इतने इन्वेंशन करता है, इतना कुछ करता है। लेकिन ये सीधा कह रहा है कि अगर आप चाहते हो कि अगर आपको कोई हमेशा याद रखे, अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपको कोई हमेशा याद रखे, तो बस उससे उधार लेकर गायब हो जाओ कसम से सारी उम्र याद रखेगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ठीक है। एक छोटा सा शेर हो जाएगा, छोटा सा शेर कर देते हैं भैया। राहों में उनसे मुलाकात हो गई, आगे चलते हैं बहुत बात हो गई, ला 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 ला। चलिए अब स्टूडेंट्स उसने कहा कि भैया दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको प्रूव करना है राइट हैंड साइड में इक्वल टू cos x के इक्वल हो। मैंने कहा ठीक है कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे एक बात बता तू मेरे को, यहाँ डबलेट्स दिखाई दे रहे हो ना तेरे को, साइन साइन कॉस कॉस। मान लो इस क्वांटिटी को मैं a बोल दूं और इस क्वांटिटी को मैं b बोल दूं, राइट है क्या? इस क्वांटिटी को मैं a बोल दूं और इस क्वांटिटी को मैं b बोल दूं, तो ये वापस से ये भी a हो जाएगा, है ना, और ये भी b हो जाएगा। अब तुम इसको कैसे देखना चाह रहे हो? मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, और ये तो मेरे भाई क्या हो गया, है ना, ये क्या बना दिया मैंने इक्वल टू की जगह
सो मेरे पास जो LHS है वो इस तरह से आ गया, यानी कि मैं कह सकता हूं कि भैया इट इज cos a माइनस बी का फॉर्मूला, यानी कि मैं क्या करूंगा cos a कितना है मेरे पास n प्लस 1x और माइनस b कितना है मेरे पास n प्लस 2x। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, nx से nx कट जाएगा और x माइनस 2x यानी कि x हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। और cos माइनस थीटा सिखाया था मैंने तुम्हें कि cos माइनस थीटा और sec माइनस थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। सो cos माइनस एक्स इज cos x, और यही तो RHS है। अरे चेक कर मेरे भाई, चेक कर लो, क्लियर है क्या? यस, वेरी गुड। फटाफट से नोट करेंगे। सो आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस 3 तो हम कर चुके हैं, ठीक है, 6 मोर। लेकिन ये वो क्वेश्चंस है कि जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा जरा बच्चों, मतलब दिस पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी हमको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। कैसे कर सकता हूं मैं, कैसे कर सकता हूं भाई? मेरे पास 2 तरीके हैं। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 1 क्या है भैया? मेथड 1, मेथड 1 तो सिंपल है, LHS उठाऊंगा मैं, यहां पे cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा, तो cos a cos b राइट, और माइनस sin a sin b, ठीक है। फिर माइनस यहां पे cos a माइनस b का फॉर्मूला, इट इज cos a cos b और प्लस sin a sin b, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो cos 3π/4 cos x इस क्वांटिटी से ये क्वांटिटी, ये प्लस की है ये माइनस की है, कट जाएगी, और यहां माइनस है और माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों क्वांटिटी सेम है, तो अपने पास बेसिकली माइनस के 2 sin 3π/4 और sin x आ जाएंगे। नाउ sin 3π/4 को आप क्या भी लिख सकते हो बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। sin 3π/4 को आप sin पाई माइनस π/4 लिख सकते हो। कैसे? 4 × 4 - 1 3π/4, और पाई पे अब देखो कन्वर्जन करेंगे, है ना, एलाइड एंगल पे वैल्यू निकालेंगे। पाई है एक्स एक्सिस का एंगल, एक्स एक्सिस के एंगल पे फंक्शन चेंज नहीं होता, तो इट इज sin π/4। और पाई माइनस π/4, पाई माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है। और sin π/4 का वैल्यू अपन कितना ले लेंगे बच्चों? इट्स 1/√2। सो यानी कि मेरे पास फाइनली माइनस का √2 sin x हो गया। इज इट क्लियर क्या एवरीवन? जल्दी बोलो। यो मैन यो, राइट है क्या? चलिए फटाफट से नोट करिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा मेथड 2 क्या? मेथड 2 के लिए तेरे को cos c माइनस cos d का फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। सर ये फॉर्मूला कैसा होता है? चल बताता हूं तेरे को, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला ये नोट कर लीजिए भैया। तो आइए थोड़ा सा और फॉर्मूलों को अपडेट करते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, राइट, 5 और रह गए, तो उसके लिए हमें जैसे अब इस क्वेश्चन को करने के लिए अब हमें फॉर्मूले चाहिए और, है ना। अब उन 9 फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, तो आइए फॉर्मूले अपडेट कर देते हैं मेरे भाई। फॉर्मूले कहाँ चल रहे थे? यहाँ चल रहे थे सर, ठीक है, यहाँ चल रहे थे। मेरा मन है क्या मैं थोड़ा सा और फॉर्मूले अपडेट कर दूँ, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले तो 9 तो यहाँ तो हो गए थे ना, 3 और लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। 3x के फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ ना, 3x के। एक्चुअली मेरे को ना, मुझे ऐसा लग रहा है 20 की जगह 22 फॉर्मूले लिखवाने पड़ेंगे, ठीक है। 22 फॉर्मूले कैसे लिखवाने पड़ेंगे बताता हूँ, ठीक है। पहले आपने ये जैसे 9 लिख लिए ना, अब यहाँ पे cot का फॉर्मूला भी लिख लो यार, cot a प्लस b का फॉर्मूला भी लिख लो। तो cot a प्लस b का फॉर्मूला इसका रेसिप्रोकेट हो जाता है ना, ऐसे देखो, cot a
कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। ठीक है, क्लियर है क्या? राइट है क्या भैया? ये फॉर्मूला हो गया कॉट ए प्लस बी का। और इसी के साथ एक फॉर्मूला कॉट ए माइनस बी का लिखवा देते हैं। कॉट ए माइनस बी के फॉर्मूले में एक चीज का ध्यान रखिएगा, ऊपर तो कॉट ए कॉट बी प्लस 1 आएगा, लेकिन नीचे कॉट बी माइनस कॉट ए आता है ना, कॉट बी माइनस कॉट ए आता है। प्लीज इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया, 10 11। ठीक है, राइट। एक फॉर्मूला मैं इससे पैदा कर दूं क्या? यस, a इक्वल टू बी इक्वल टू एक्स लिख दो, तो कॉट 2x का फॉर्मूला हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन, ठीक है, अपॉन कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स, यानी कि 2 कॉट एक्स। ये आगे चल के एक क्वेश्चन में काम आ रहा है। हमने बताया ना आपको कि 9 क्वेश्चन है, तो 9वें क्वेश्चन में ये फॉर्मूला काम आ रहा है कॉट वाला, इसलिए लिखवाना ज़रूरी था। ठीक है, तो भैया बहुत ध्यान से देखिएगा, इन 3 फॉर्मूलों को अपडेट करिए। खैर एनीवेज, ये तो इसी से ही आप याद कर सकते हो, थोड़ा रेसिप्रोकेट हो गया ना। आप देखो ना, कॉट ए प्लस बी, इट इज यहाँ पे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b है, यहाँ पे ये वाली टर्म ऊपर आ गई, तो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी ना, थोड़ा रेसिप्रोकेट हो गया। बाकी आप फॉर्मूलों को मैनेज कर सकते हैं ना, थोड़ा सा रिलेट करके, भैया ये इसके जैसा ही है, बस रेसिप्रोकेट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको 4 फॉर्मूले एक साथ और 4 एक साथ, है ना, 8 फॉर्मूले लिखवाऊंगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। सो टोटल मैं कितने लिखवा चुका हूँ? 12 लिखवा चुका हूँ ना, 12 लिखवा चुका हूँ। चलिए अब 8 फॉर्मूले और लिखवा रहा हूँ। अब 4-4 के टुकड़े में पढ़ेंगे इनको, है ना, 4-4 के टुकड़े में पढ़ेंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, 4-4 के टुकड़े में कैसे पढ़ने वाले हैं हम इसको। भैया बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। ऐसा भी हो सकता है कि कभी मैंने इसको सी और डी में ना पढ़ा के ए और बी में पढ़ा दिया हो। ठीक है ना, मैं सी और डी इसलिए यूज कर रहा हूं जिससे कि आप इन फॉर्मूले से कंफ्यूज ना हो, है ना। जैसे ये वाले थे ना कॉस ए प्लस बी वाले, इनसे कंफ्यूज ना हो, है ना। तो ए बी वाले फॉर्मूले ये हो गए, सी डी वाले ये हो गए। ठीक है, जैसे ये थे, है ना, राइट है क्या स्टूडेंट्स? ओके, क्या लगा सर फिर इनको लिख क्यों रहे हो? लिख दे रहा हूँ, तेरे लिए काम की चीज़ बता रहा हूँ एक बहुत प्यारी। ठीक है, इधर राइट साइड पे तू ध्यान मत दे, अभी ध्यान मत दे। ठीक है, जब मैं कहूँगा तब ध्यान दियो बेटा। मेरे को सी डी वाले फॉर्मूले लिखने हैं ना, सी डी वाले फॉर्मूले। इनको कौन से फॉर्मूले बोलते हैं? सी डी वाले फॉर्मूले। थोड़ा इनको क्या बोलेंगे बच्चों? पान लगाने वाले फॉर्मूले। ठीक है, इनको पान लगाने वाले फॉर्मूले भी बोलते हैं अपन। तो पान लगाने में कैसा होता है भैया? पहले तो पत्ता लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो लाओ पत्ता लगा देते हैं, फिर अब सुपारी लगेगी, 2 2 2 2, फिर इलायची लगेगी, C प्लस डी बाई 2, 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 फिर नमक डाल दो थोड़ा सा। अरे सर पान में नमक कौन डालता है? डाल दे यार तू, देखा जाएगा हमें कौन सा खाना है। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ, अब हर आदमी का अपना अलग पान। ठीक है, इतना तो सब में डलेगा ही डलेगा सामान। तो जब तू कॉस सी प्लस कॉस डी की बात करेगा ना बच्चे, कॉस सी प्लस कॉस डी, तो तू कॉस ए प्लस बी वाले फॉर्मूले पे जाइयो। तो तू इसको जाइयो, मन मन में जाइयो। ठीक है, और तेरा मन मन में फॉर्मूला ऐसा होता है। ठीक है, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कैसा होता है मन मन में? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हाँ, अब जरा बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चे कि जब तू कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूले पे जाएगा, है ना, इतना काम तो सब जगह होगा ही होगा, राइट। तो तू कॉस सी प्लस कॉस डी वाले फॉर्मूले को जब लिखने जाएगा तो तेरे मन में कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला चलना चाहिए। और क्योंकि प्लस साइन है तो प्लस साइन में फर्स्ट क्वांटिटी उठा लियो, फर्स्ट क्वांटिटी का ऑर्डर उठा लियो। क्या है यहाँ पे? कॉस कॉस,
तो यहां पे कॉस कॉस लिख दियो। फिर जब तो कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले पे जाएगा तो मन में कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला रेफर करियो। जब कॉस सी माइनस कॉस डी है तो मन में कॉस सी माइनस डी का ए माइनस बी का फॉर्मूला रेफर करियो, और नेगेटिव साइन होने की वजह से सेकेंड ऑर्डर उठाइयो। क्या उठाइयो? सेकेंड ऑर्डर उठाइयो, राइट। तो नेगेटिव साइन में राइट क्या करना है आपको? सेकेंड ऑर्डर उठाना है। नेगेटिव में सेकेंड ऑर्डर, पॉजिटिव में फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? क्लियर है क्या मेरे भाई? जल्दी बोल। यस। फिर साइन सी प्लस साइन डी के लिए आप साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले पे जाना। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी कितना होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। तो अब स्टूडेंट्स जब आप साइन सी प्लस साइन डी पे जा रहे हो तो साइन ए प्लस बी वाले फॉर्मूले पे जाना, और पॉजिटिव साइन है तो फर्स्ट ऑर्डर उठाएंगे हम, साइन कॉस। तो यहां पे साइन लिख दो और यहां पे कॉस लिख दो। ये सारा काम आप मेंटली कर सकते हो, और कभी भी रात को 2 बजे भी आपको मैं धक्का मार के उठा दूंगा तो भी आप फॉर्मूले लिख दोगे। ठीक है। फिर स्टोरीज बना के ना क्या हो जाता है, चीजें याद हो जाती हैं। अब साइन सी माइनस साइन डी में साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले पे जाएंगे, और नेगेटिव साइन है तो इसलिए हम लोग सेकेंड ऑर्डर उठाएंगे। ठीक है। कॉस साइन, तो इट इज कॉस और साइन। ऐसे स्टोरीज बना के इनको अपने दिमाग में डालो। ठीक है, राइट है क्या? अब जैसे मम्मी जाती हैं सब्जी वाले के पास, तो सबकी मम्मियाँ एक ही काम करती हैं। क्या करती हैं? भैया थोड़ा सा पुदीना देना। तो ध्यान रखें, ये कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पुदीना आता है, नेगेटिव आता है, दैट्स इट। बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सटीक हमने सेट कर दिया। कल अगर सर याद तो हो गया, बस यही तो चाहिए था अपने को। सर ये राइट साइड वाला लिखना हमेशा ज़रूरी है क्या? नहीं, ये काम तो तुझे अपने मन मन में करना है, ये तो तुझे मन मन में करना है। अब इतने पोर्शन को तू दोबारा से रिपीट करके देख, तो जाके तेरे को बढ़िया समझ में आएगा। फिर तेरे को समझ में आएगा कि अच्छा, क्योंकि कई बार पहली बार में ना अपने को समझ में नहीं आता, फिर दूसरी बार कहते हैं हम लोग अच्छा ये कहना चाह रहे थे। तो मैं रिपीट करूँगा, इससे बढ़िया कि आप ही रिपीट करके देख लो थोड़ा सा। ठीक है। चलेगा सर, ये राइट साइड वाला पोर्शन रहने दो ना? ठीक है, रहने देता हूँ। 4 फॉर्मूले और लिखवा दूँ क्या? कहने का सर पहले इस पर क्वेश्चन करवा दो। चल ठीक है, तेरे को क्वेश्चन करवाता हूँ इस पर। आ बेटा आ जा, तेरे को क्वेश्चन करवाता हूँ। नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया क्या? कर लिया क्या? वेरी गुड बच्चों। चलिए तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ 4 क्वेश्चन हम कर चुके थे। मान लो यहाँ पे हमें LHS से RHS प्रूव करना है बच्चों, तो LHS हम उठाएंगे। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो a प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ क्या मैं? a प्लस बी ए माइनस बी में लिख सकता हूँ सर। अब साइन c प्लस डी का फॉर्मूला क्या लिखवाया तेरे को मैंने? साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला, इट इज 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, है ना। और साइन c माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला लिखवाया मैंने? इट इज 2 कॉस c प्लस डी बाई 2। नेगेटिव है ना, तो दूसरे वाला ऑर्डर उठाएंगे, कॉस साइन वाला, साइन c माइनस डी बाई 2, है ना। ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे जरा बहुत ध्यान से देखोगे, ये c हो गया, ये d हो गया, राइट। ये c है, ये d है, ठीक है। तो साइन c प्लस साइन डी इज 2 साइन c प्लस डी, 6 4 10, ठीक है। 6x प्लस 10x 4x डिवाइडेड बाई 2, और cos वी कैन राइट 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जल्दी बोल। अच्छा, अब साइन c माइनस साइन डी में क्या करेंगे अपन? इट इज 2 cos c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन c माइनस डी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 6 4 10 बटे 2 5x कॉस 6 4 में से 4 गए 2x, 2x बटे 2 x, 2 6 4 10 बटे 2 5x कॉस 5x, और साइन 6 में से 4 गया 2 यानी कि 2x बटे 2 x। अब देखो बच्चों,
मैंने इसको और इसको एक साथ लूंगा तो ये 2 sin थीटा cos थीटा हो गया, और फिर मैं इसको देखो बहुत ध्यान से, इसको और इसको एक साथ लूंगा 2 sin x cos x, तो यहां से हमारे पास sin 2 थीटा 2 × 5x, और यहां पे 2 sin x cos x is sin 2 थीटा, तो दिस इज sin 10x × sin 2x, ठीक है, sin 10x × sin 2x, यही तो लाना था अपने को राइट हैंड साइड में। क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी से बोल दे। यस, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ठीक है। क्लियर है क्या? जल्दी से बता दे मेरे भाई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, यस यस यस। चलिए सर, तो फटाफट से इसको भी नोट करिएगा, यानी कि नए फॉर्मूले के साथ हमने एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लिया। सर जी और क्वेश्चन करवा दीजिए प्लीज़। और करवा देंगे, पहले इसको नोट कर ले, ठीक है। चलिए अब धीरे धीरे हम इस चैप्टर को ख़त्म करने की कगार पे, धीरे 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 धीरे, ठीक है। और करेंगे भाई, अगला क्वेश्चन देखें क्या? आहा, अब देखिए यहाँ पे LHS में एक्चुअली 3 टर्म्स हैं और हमें राइट हैंड साइड प्रूव करना है, तो अपन क्या करेंगे, क्लेवर बन के ना, क्लेवर बन के, चालाक लोमड़ी बन के एनी 2 टर्म उठा लें क्या? उठा लो। तो sin 2x sin 6x यानी कि sin c प्लस sin d। अब अगेन sin c प्लस sin d का फॉर्मूला क्या लिखवाया आपको? इट इज 2 sin c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2, ऐसा ही होगा ना मेरे भाई। तो इसको प्लस इसको करेंगे तो 2 sin c प्लस d 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2 एंड cos c माइनस d 2x माइनस 6x डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो ये तो मैंने इसको और इसको ऐड कर दिया, तब आया प्लस 2 sin 4x प्लस 2 sin 4x, राइट है क्या? ठीक है ना। बाकी जो रिमेनिंग क्वांटिटी है मैंने ऐसे लिख दी। अब स्टूडेंट जरा बहुत ध्यान से देखेंगे, इट इज 2, 6 और 2 8 में से 2 गया 4, राइट। 8 डिवाइडेड बाई 2 4, तो sin 4x, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, 2x माइनस 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2x, ठीक है, प्लस 2 sin 4x, ठीक है। अब स्टूडेंट्स जरा बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं और sin 4x कॉमन ले लूं तो मेरे पास पता क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 माइनस, सॉरी, अब अगर बहुत ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखेंगे, 2 कॉमन ले लिया मैंने, sin 4x कॉमन ले लिया और 2 sin 4x कॉमन ले लिया, तो ये देखो cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, सो cos 2x ही हो जाएगा ये, इट इज cos 2x और प्लस 1 आ गया। अब मेरे पास तो राइट हैंड साइड में ये वाली क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ, अब आ जाओ थोड़ा सा इस 1 प्लस cos 2x के बारे में जानते हैं, ठीक है। अब वैसे मैं बता दूं आपको कि टोटल आपके सर आप तो धीरे धीरे एक 2 करके फॉर्मूले बढ़ाते जा रहे हो, टोटल 25 फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, लेकिन वो 25 ऐसे हो रहे हैं कि एक फॉर्मूले के अंदर से मैं दूसरा फॉर्मूला निकाल दे रहा हूं। सो अब स्टूडेंट्स जो सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था बच्चों, अगर आप चलो यहां पे, तो cos 2x का आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब स्टूडेंट्स तूने बचपन में क्या पढ़ा है 10वीं क्लास में कि cos स्क्वायर x को क्या लिख सकता है, 1 माइनस sin स्क्वायर x लिख सकता है। अब जरा बहुत ध्यान से देख, 1 माइनस sin स्क्वायर x और एक माइनस sin स्क्वायर x और भी है, तो यानी कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इट इज 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो अगर तूने इस sin स्क्वायर x को क्या लिख दिया, 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दिया, ठीक है ना। जरा बहुत ध्यान से देखियो बेटा, अगर तूने इस sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दिया, तो यही फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? नहीं आई ना बात समझ में? चलो अगले पेज पे लेके चलता हूँ। एक काम करते हैं, वहीं चलते हैं जहाँ पे हमारा क्वेश्चन था, जहाँ पे हमारा क्वेश्चन था ना वहीं चलते हैं।
हमारा क्वेश्चन कहाँ था भैया, हमारा क्वेश्चन यहाँ था। देख बेटा यहाँ पे देख ले तू जरा, तूने cos 2x का फॉर्मूला तो याद कर लिया ना। अब तुझे मैं cos 2x के फॉर्मूले की वैरायटी बताता हूँ। cos 2x का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेटा देख, तूने पढ़ा cos 2x बराबर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब एक बार तो आप क्या लिख सकते हो, इस साइन स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हो 10वीं क्लास के फॉर्मूले से। तो मेरे पास फाइनली फॉर्मूला कितना आ गया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 आ गया, है ना। cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। और एक बार आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, इस cos स्क्वायर x को, इस वाले को, ठीक है, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। एक बार आप क्या कर सकते हो, यही सेम फॉर्मूले में आप cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हो। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बेसिकली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो cos 2x की वैल्यू इसके इक्वल भी होती है और इसके इक्वल भी होती है। राइट है क्या, राइट है क्या। तो यानी कि हम अगले पेज पे अगर हम चलें तो मैं बता रहा हूं कि cos 2x के फॉर्मूले कई सारे हैं। एक तो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, राइट, और एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी लिख सकते हैं, और एक लिख सकते हैं हम लोग 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये ऑल दी फॉर्म्स हैं cos 2x की, राइट। बट ये ऐसे बहुत कम इस्तेमाल होती है। इस्तेमाल कैसे होती है, इस्तेमाल ऐसे होती है कि जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे ना, तो एक्चुअली में मेरे पास 1 माइनस cos 2x बराबर 2 साइन स्क्वायर x आ जाएगा। ये ऐसे बहुत इस्तेमाल होता है। जब मैं इन दोनों को इक्वल रखूंगा तो cos 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos 2x। ये ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर जब मैं इसको और इसको इक्वेट करूंगा तो मेरे को 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x के इक्वल आएगा, ठीक है। क्लियर है क्या। ऐसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये 10वीं और 12वीं क्लास में, सॉरी 11वीं और 12वीं क्लास में, 11वीं में इसकी इंपॉर्टेंस भले कम दिख सकती है, 12वीं में तो ये कम से कम मान लो ये दोनों फॉर्मूले 50 बार इस्तेमाल होंगे, इतना इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, हमने ये वाली फॉर्म भी लिखवा दी आपको, वो वाली फॉर्म भी लिखवा दी, ठीक है ना। आप तो सिंपल ये वाली फॉर्म याद रखो, ठीक है, और उसी से ये डिराइव हो रहा है ना। तो इसको भी याद कर सकते हो, तो याद कर लेना, है ना। सिन मतलब, राइट, सिन मतलब पाप होती है नेगेटिव चीज़, राइट। तो यानी कि जब नेगेटिव है 1 माइनस कॉस 2x है तो साइन वाली टर्म आ रही है, प्लस वाली टर्म है तो इसका मतलब कॉस आ रहा है ना। ऐसे करके आप याद कर लो, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या लिख सकते थे, देखो हमारे पास दो चॉइस है। या तो हम क्वेश्चन में अगर हमें याद आ गया कि यार 1 प्लस कॉस 2x, सीधा अपन क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x, तो भी हमारा काम बन गया। इट इज़ 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। मान लो अगर हमें ये नहीं याद आया था cos 2x प्लस 1 2 cos स्क्वायर x होता है, तो मैं cos 2x को क्या लिख सकता हूँ, मैं ये तो लिख सकता हूँ ना 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो ये माइनस 1 से प्लस 1 खत्म हो जाएगा, तो भी मेरे पास 2 cos स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से आ जाएगा। क्लियर है क्या भैया। चलिए, सो ये भी अपडेट करिएगा अपनी कॉपी में, ये भी अपडेट करिएगा। देखिए ये एक ही फॉर्मूला है cos 2x का ही, उसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि फॉर्मूले के क्वांटिटीज़ बढ़े हैं, क्वांटिटीज़ नहीं बढ़े हैं, राइट। फॉर्मूला वही है सेम, बस उसको हमने डिफरेंट तरीके से लिखा है। ये भी पूरा नोट करिएगा और ये भी पूरा नोट करिएगा, ठीक है। वंडरफुल क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आ रहा है आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना आ रहा है क्या, आ रहा है ना बच्चों। वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। सो अब टोटल अगर हम बात करें तो हमने 9 में से 6 क्वेश्चंस कर लिए। सो 3 मोर क्वेश्चंस एंड 4 मोर फॉर्मूले, देन इट इज ओवर, ठीक है। 4 और फॉर्मूले हम लिखेंगे, बट देखते हैं पहले जितने क्वेश्चन हमसे अभी हो पाते हैं सॉल्व, उतने तो सारे सॉल्व कर ही लेना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमें अगेन LHS से RHS प्रूव करना है, ठीक है। सो बेसिकली मैं LHS में क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे को साइन C माइनस साइन D का फॉर्मूला लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इट इज़ 2 cos C प्लस D डिवाइडेड बाई 2 साइन
c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, और मेरे को लाना है 2 sin x, तो नीचे से मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ क्या, तो उससे मेरे पास क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। ऐसा मैंने क्यों किया बताता हूँ। देख बेटा 2, ये तो कितना हो गया 3 और 1 4/2 यानी कि cos 2x, और यहाँ पे भी मेरे पास cos 2x पैदा हो गया है। अब x माइनस 3x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस x, तो साइन माइनस x। ठीक है, अब स्टूडेंट्स cos 2x से cos 2x गया, और साइन माइनस x माइनस साइन x होता है, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे माइनस का 2 sin x, और नीचे नेगेटिव 1 बचा था ना अपने पास, तो नेगेटिव से नेगेटिव, तो 2 sin x आ गया। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये सी डी वाले जो फॉर्मूले हैं, है ना, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये फॉर्मूले बड़े काम के ना, इनसे आ रहा है मज़ा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो नाउ एक और क्वेश्चन करते हैं, और अपने को अभी cot 3x प्रूव करना है। ठीक है, कैसे करेंगे भैया, सो LHS से RHS प्रूव करना है, वही साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। तो LHS ले लें क्या भैया, सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको एक साथ ले रहा हूँ, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ क्या, कॉस सी प्लस कॉस डी कितना होता है, इट इज 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, राइट। तो 2 cos c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2 cos c माइनस डी, राइट है क्या, डिवाइडेड बाई 2, राइट। और प्लस का cos 3x तो अपने पास बचा हुआ ही है। क्या लगा सर इसको क्यों लिया, क्योंकि 4 और 2 6 डिवाइडेड बाई 2 तो मेरे पास 3 आ जाता, लेकिन जैसे ही मैं 3x को डील करूंगा ना, तो फिर मेरे पास डिवाइडेड मतलब फ्रैक्शंस में नंबर आने शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने 3x वाली टर्म अलग रख दी। नाउ साइन 4x साइन 2x, अब साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला कितना होता है, राइट, इट इज सिंपल बच्चों, वी कैन से 2 sin c प्लस डी बाई 2 एंड cos c माइनस डी बाई 2, राइट। सो यानी कि यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 2 sin c प्लस डी 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड cos c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2, राइट, प्लस का sin 3x। अब देखते हैं भैया ये क्वांटिटी अपने पास कैसे आती है ना, जो अपने को लेके आनी है ना RHS में। सो गाइस बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी मैं लिख रहा हूँ 2, ये 4 और 2 6x डिवाइडेड बाई 3, तो cos 3x हो गया, और ये हो जाएगा 4 में से 2 गया 2 यानी कि 2/2 यानी कि 1, तो cos x हो गया प्लस cos 3x। यहां देखेंगे इट इज 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x। अब देखो ना, ऊपर से अगर मैं cos 3x कॉमन लूंगा तो मेरे पास 2 cos x प्लस 1 होगा, और नीचे अगर मैं sin 3x कॉमन लूंगा तो 2 cos x प्लस 1 बचेगा, दिस इज कैंसल्ड बाय दिस एंड वी हैव गॉट cot 3x, दिस इज cot 3x। RHS आ गया भैया अपने पास, क्लियर है क्या, राइट हैंड साइड में अपने पास क्या आ गया, cot 3x। हो रहे हैं क्वेश्चंस, देखिए सेम आइडेंटिटीज लगा लगा के ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों बार बार, ठीक है ना। मैं चाहता तो एक क्वेश्चन कराता और मैं कहता कि हाँ ठीक है सारे कर लो अपने आप, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने डिफरेंट क्वेश्चंस में ये आइडेंटिटीज आपको लगा लगा के बताई कि कितने इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिटीज, राइट है क्या। चलिए सो अभी अपन 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, बट उससे पहले अपन थोड़ा आइडेंटिटीज अपडेट करते हैं, है ना। तो हमारी आइडेंटिटीज जो रह गई हैं, जो कि हमने कहाँ तक पढ़ी थी, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ रखी है बच्चों, हम लोगों ने आइडेंटिटीज कहाँ तक पढ़ रखी हैं, आइडेंटिटीज कहाँ है हमारी, हम 16 तक पढ़ पाए थे, है ना। तो 17, 18, 19, 20 4 आइडेंटिटीज और लिखेंगे, ठीक है, 4 आइडेंटिटीज और लिखेंगे, ठीक है। चलिए तो 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19 एंड 20, ठीक है। 17, 18, 19, 20 तो कैसे करेंगे सर। अब यहां पे जो आइडेंटिटीज है ना बच्चों वो ऐसी है, 2
साइन एक्स कॉस वाई, राइट, और 2 cos x sin y, right, it is 2 sin x sin y, है ना, या 2 cos x cos y, और 2, राइट, इट इज sin x sin y। अब स्टूडेंट्स मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है, छोटू सा सवाल, बहुत ही छोटू सा सवाल। आपने ये टर्म्स कहाँ देखी हैं? ये कहाँ देखी आपने? sin x cos y कहाँ देखा है आपने? सर sin x cos y मैंने sin x प्लस y के फॉर्मूले में देखा है। मैंने सर sin x प्लस y के फॉर्मूले में देखा है। क्या देखा है तूने? सर sin x cos y की टर्म देखी है मैंने। sin x cos y प्लस cos x sin y होता ना, तो सर ये टर्म मैंने वहाँ देखी है, sin x cos y। अच्छा, और कहाँ देखा है? सर sin x माइनस y के फॉर्मूले में भी होती है, sin x cos y और माइनस cos x sin y। तो जब तूने sin x cos y इन दो फॉर्मूले में देखा है, राइट है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो cos x sin y तो कट जाएंगे। तो इसका मतलब दो साइन के फॉर्मूले लगे ना अपने पास, क्या लाने के लिए? 2 sin x cos y लाने के लिए। आहा, समझ गए सर, समझ गए आपने क्या करा है सर। ऐसे ही समझा देता हूं बेटा मैं, ठीक है। अब तू बता मेरे को, तूने cos x sin y कहाँ देखा है? सर cos x sin y डबलेट्स तो है नहीं सर, ये भी sin x प्लस y और sin x माइनस y के फॉर्मूले में देखा है। sin x प्लस y के फॉर्मूले में सर cos x sin y है ना, और sin x माइनस y के फॉर्मूले में भी cos x sin y होता है। तो अगर तू ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो फर्स्ट माइनस सेकंड कर दे, दिस माइनस दिस, तो ये तो खत्म हो जाएंगे और 2 cos x sin y आ जाएगा। यानी कि sin x प्लस y में से आपको sin x माइनस y घटाना पड़ेगा। और ये सब चीजें कहाँ चलेगी? आपके माइंड में। मैं तो थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ ना लिख के, ये तो आपके माइंड में चलेगी चीजें, थॉट प्रोसेस है ये, राइट है क्या? वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। फिर तूने cos x cos y कहाँ देखा? अरे सर अब तो मैं समझ गया, cos x cos y आता है सर, cos x cos y आता है सर, cos x प्लस y के फॉर्मूले में, cos x cos y माइनस sin x sin y। और सर मैंने cos x cos y वहां भी देखा है, cos x माइनस y के फॉर्मूले में, इट इज cos x cos y और प्लस sin x sin y। ठीक है, क्लियर है क्या? और कहीं देखा है क्या? नहीं। तो सर 2 cos x cos y चाहिए आपको, दोनों को ऐड करना पड़ेगा डेफिनेटली। सो यानी कि cos के दोनों फॉर्मूले ऐड कर दो, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y, राइट है क्या? 2 sin x sin y तेरे को कैसे मिलेंगे भाई? एक sin x sin y यहाँ, एक sin x sin y यहाँ। मान लो ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है, तो 4 माइनस 3 कर देना बेटा, यानी कि इसमें से इसको घटाएगा तब जाके तेरे पास 2 sin x sin y आएगा। सो इसका मतलब cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y। सो ये मैंने आपको थॉट प्रोसेस बता के 4 नए फॉर्मूले चिपका दिए, ठीक है, राइट है क्या? यस। तो बेसिकली मुझे ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरे माइंड में होना चाहिए कि यार 2 sin x cos y, यानी कि 2 साइन के फॉर्मूले लगेंगे, तो sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y, राइट है क्या? बस जोड़ना घटाना कैसे वो आपको मेंटली करना है, राइट है क्या? बाकी रेफरेंस के लिए मैं राइट हैंड साइड लिख ही रहने दे रहा हूँ। 20 फॉर्मूले लिखवा दिया भाई मैंने आपको, क्लियर है क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब वैसे तो फॉर्मूले कंप्लीट हो गए, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैं आपको 3 फॉर्मूले हैं जो कि एक ही लाइन में लिखवा दूंगा, है ना, एक जैसे सही है वो, है ना, 3x के फॉर्मूले, 3x के फॉर्मूले। सो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, है ना। चलेंगे भैया, बल्कि 2 क्वेश्चन कहाँ रह गए यार, एक ही तो रह गया, हट, एक ही क्वेश्चन रह गया यार, 2 नहीं रह गए। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, और ये आपके एग्जाम में आएगा मेरे भाई, लिख के ले लो, इसका 10 फॉर्म या कॉट फॉर्म आएगा ही आएगा। ये अपने को प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे? तो ये प्रूव करने का सीधा सच्चा सा तरीका ये है कि आप cot 3x को
कॉट एक्स प्लस 2x करके लिख लो और फिर उसमें कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो। क्या लगा दो? कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला। कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट a प्लस कॉट b। अब जब तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे मेरे भाई तो क्या होगा? कॉट x इंटू कॉट 3x प्लस कॉट 2x इंटू कॉट 3x बराबर कॉट x कॉट 2x माइनस 1। इसी क्वांटिटी को आप रीराइट करके ये प्रूव कर सकते हो, है ना? अरे ये वाली क्वांटिटीज उधर ले जाना, 1 इधर ले आना, ठीक है ना? ये प्रूव हो जाएगा ना? जल्दी बोल, ठीक है? चलो, सो 3 मोर फॉर्मूले, 20 तक तो लिखवा देते ना, 3 मोर फॉर्मूले और लिखवा रहा हूँ, ठीक है? लास्ट पेज पे, ठीक है? सो 21वां फॉर्मूला सीधा साइन 3x का फॉर्मूला। साइन 3x का फॉर्मूला काम आ जाता है। इट इज सिंपल 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। अब वो तुमने देखा पिज़्ज़ा का ऑफर चलता है, बाई 1 गेट 1, बोगो बोलते हैं, बोगो। एक दिन एक आया मेरे बराबर में, कहने लगा सर बोगो दे दो। वो पिज़्ज़ा वाले से बोलने लगा कि बोगो चल रहा है। मैंने कहा बोगो? बोगो का मतलब होता है बाई 1 गेट 1। सो अब साइन 3x का फॉर्मूला तो ये हो गया। कॉस 3x का बेसिकली क्या होता है? ये वाली यहाँ रख लो, राइट? मतलब ये यहाँ आ जाएगा, इट इज़ 4 कॉस क्यूब x और ये वाली टर्म इधर को चली जाएगी, माइनस 3 कॉस x। सो बाई 1 गेट 1 आपको मिल गया, है ना? एक आपने याद किया और दूसरा आपको मिल गया। साइन 3x में 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, कॉस 3x में 4 कॉस क्यूब x माइनस 3 कॉस x, ठीक है? अब ये जो 23वां नंबर का जो फॉर्मूला है ना बच्चों, ये अक्सर करके आपके एग्जाम में, मतलब 11वीं में तो आपको इस्तेमाल नहीं होने वाला, लेकिन 12वीं में हो जाता है। अगर आपको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो वक्त आपको याद दिलवा देगा, है ना भाई? जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो याद हो ही जाएगा। सो लिख लो खाली, क्योंकि कल को मान लो आप नोट्स रेफर करोगे तो ये फॉर्मूला नहीं होगा तो आप कहोगे कि यार फॉर्मूला ही गायब है। सो tan 3x इज 3 tan x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। tan 3x is 3 tan x minus 10 cube x upon 1 minus 3 tan square x, ठीक है? राइट है क्या? पिक्चर खत्म? यस, खत्म। बस पिक्चर में अब आखिरी एक्शन रह गया। एक आखिरी एक्शन क्या रह गया कि जहां से हमने फॉर्मूले लिखने शुरू करे थे, राइट, इस पेज को मैं थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूं। तो हमने क्या सीखा? cos 2x का फॉर्मूला हमने सीखा। cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता ही है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी लिख दिया हमने इसको, और इसको 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी लिख दिया, ठीक है? राइट है क्या? अच्छा, अब इसका मैं एक और बहुत प्यारा फॉर्म, क्योंकि वो भी 12वीं क्लास में बहुत इस्तेमाल में आता है, तो स्टूडेंट्स ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका मैं एक और फॉर्म लिखवा रहा हूँ cos 2x के फॉर्मूले का। क्या? कि 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। सर ये कैसे आया सर? ये कैसे आया? अबे यार, तेरे को हमेशा यही लगी रहती है कैसे आया। सुन, अरे मेरे भाई cos 2x का फॉर्मूला था, वो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x हो गया था। अब नीचे तू एक काम कर दे, 1 लगा सकता है, 1 तो सबका है, तेरा भी मेरा भी, सबकी जगह लगा दे। और 1 की जगह तू एक काम कर सकता है, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख सकता है। क्यों? क्योंकि cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x की वैल्यू 1 होती है ना, और 1 तो किसी के भी नीचे लगा सकते हैं। अब अगर तू cos स्क्वायर x कॉमन लेगा ना बेटा, तो यहां तो cos स्क्वायर x है नहीं, तो डिवीजन में जाएगा वो, राइट? ऐसी नीचे डिनोमिनेटर से cos स्क्वायर x कॉमन लेगा तो यहां 1, और यहां इसके पास तो cos स्क्वायर x था नहीं, तो अपॉन में चला जाएगा। सो दैट कि अगर तेरे को तू मल्टीप्लाई कर ले तो वापस से तेरे को यही स्टेप मिल जाएगा, ठीक है? cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x गया, और ये 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है? चाहता है तो नोट कर ले, ठीक है? नहीं तो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है? बट याद रखियो कि cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x भी होता है। सिमिलरली यहां पे 2 sin x का cos x तो था ही, इसका एक फॉर्मूला sin 2x का ये भी होता है, इट इज 2 tan x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x।
कहने का सर अब ये कैसे आ गया, अबे यार तेरे को फिर प्रॉब्लम हो गई, ये कैसे आया, चल बताता हूँ। अब एक काम कर दूँ, इसको लेफ्ट में ले ले, अब sin 2x के फॉर्मूले का ऑपरेशन कर दे। sin 2x में तेरे पास 2 sin x cos x था, अब तूने sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता भैया, ये तो 1 ही होता है ना, तो ये अपॉन में लिख दिया हमने। अरे इसकी वैल्यू तो 1 होती है, तो 1 तो किसी के भी अपॉन में जा सकता है। अब तुम एक काम कर लो, अगर तुम cos स्क्वायर x कॉमन लोगे तो ऊपर क्या है, सिर्फ अपने पास एक cos x था, लेकिन एक cos x हमने और कॉमन ले रखा है, तो वो डिवीजन में चला जाएगा। सिमिलरली नीचे मैं cos स्क्वायर x कॉमन लूँगा तो इट इज sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x और प्लस 1, तो ये इससे ख़त्म हो जाएगा एंड यू विल गेट 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तेरे पास ऐसे आया। लेकिन इसके फॉर्मूले के साथ ना कहते हैं ना कि एक चीज़ होती है तो दूसरी चीज़ बिगड़ जाती है। एक समस्या और हो गई, लेकिन वो समस्या तू अपने दिमाग में बिठा के रख लियो। क्या समस्या होगी, इस पूरे पेज का ही स्क्रीनशॉट ले लियो, पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लियो। समस्या ये हो गई, समस्या ये हुई बेटा कि एक्चुअल में इस फॉर्मूले का सगा भाई tan 2x भी होता है, जहां पे हम लिखते हैं 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये फर्क आपको याद रहना चाहिए, यहां माइनस है लेकिन sin 2x के फॉर्मूले में यहां प्लस है, यहां प्लस है, यहां प्लस है और यहां पे tan 2x में माइनस है। आ रही क्या बात समझ में, यहां प्लस है यहां माइनस है। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखियो। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ ये एंटायर चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये हमारा ख़त्म हो चुका है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ें बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएंगी। इसके नोट्स आपको हमारे विद्यावाइज ऐप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और प्लीज़ इन लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि आप और मैं मिल के है ना कुछ बड़ा कर सकें, ग्रो कर सकें। राइट है क्या, बाकी कुछ कमी रह गई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो यार, है ना, सो दैट मैं अपकमिंग लेक्चर्स में जाके चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के राइट एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको। ठीक है, टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल। और जाओ, वैसे तो मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, बट जो भी रह गया है ठीक है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस रह गई है ना। कॉन्सेप्चुअली मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने मिस किया हो। सो आपको किसी भी क्वेश्चन को करने में लगभग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। राइट है क्या, सो गो एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर राइट एंड वॉट एवर बुक यू आर रेफरिंग। सो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल बच्चों एंड बाय बाय।